ये वाणी चल रही थी। अब व्यक्तिवाणी 31/12/2003 की। तीसरे पेज के मध्यार्ध में बाप दादा ने बताया ये मालिक और बालकपन की रूहानी दिल बहुत आवश्यक है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। माना मालिक बन करके अपना सजेशन देना है कि हम विश्व के मालिक के बच्चे हैं, और फिर जब फाइनल हो जाए तो साक्षी होकर के हर बात को मान लेना। बताया सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा की याद रखो। मनसा वाचा कर्मणा में निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो। अगर दूसरे संकल्पों की मिक्सचरिटी है तो वो संकल्प सिद्ध होने में बाधा आती है। सब भूल जाए लेकिन 3 शब्द न भूले। ये साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा की सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरेनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। देखा नहीं है तो भी प्यार है। क्या बताया? डबल फॉरेनर्स ने देखा नहीं है तो भी प्यार। अच्छा, डबल फॉरेनर्स ने नहीं देखा है और स्वदेशियों ने देखा है क्या? हैं? देखा है? अभी तो जब से फॉरेन में सेवा हो रही है तब से, कब से सेवा हो रही है? 69 से फॉरेन में सेवा होना शुरू हुई। पहला सेवा केंद्र ही खुला लंदन में। तो तब से लेकर अब तक जाने कितने फॉरेनर्स निकले होंगे। उनमें से किसी ने साकार को अभी तक नहीं देखा। देखा क्या? नहीं। लेकिन यहाँ तो लगाया हुआ है, जैसे बोला है कि देखा नहीं है तो भी प्यार है। फॉरेनर्स ने नहीं देखा है, क्यों? भारतीयों ने देखा है। 30 साल हो गए। हाँ, डबल फॉरेनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज्यादा है ना। स्वदेशियों से भी ज्यादा हो गया है ना। तो जिससे प्यार होता है उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात होगी तो जिससे अति प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, क्या संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से बहुत प्यार होना चाहिए। कौन से 3 शब्द? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। मनसा में निराकारी, निराकारी और वाचा में निरहंकारी। निरहंकारी। कोई भी वाचा ऐसी ना निकले जो दूसरे को अनुभव हो कि ये तो बड़े अहंकार में आके बोलता है। और जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म करें, उन सभी कर्म इंद्रियों से कर्म करते समय स्वयं को भी अनुभूति हो, दूसरे को भी अनुभूति हो। ये कैसा है? निर्विकारी है। तो इन 3 बातों में संपन्न बनना या समान बनना ये बहुत सहज हो जाएगा।
याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा था, नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो। क्या कंपल्सन नहीं है, करना चाहो तो भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा में सदा अटेंशन रखो। जो भी आए वाचा तुम्हारी सुने या न सुने, लेकिन कुछ न कुछ अनुभव करके जाए। सब अनुभव करें कि इस बहन द्वारा अथवा इस भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ। क्योंकि अनुभव कभी भी किसी को भूलता नहीं है। अनुभव न की हुई चीज होगी तो भूल जाएगी। यज्ञ के आदि में प्रजापिता ने साक्षात्कार नहीं किए थे, साक्षात्कारों का अनुभव नहीं किया था, और दादा लेखराज ब्रह्मा ने साक्षात्कारों का प्रैक्टिकल अनुभव किया था। तो कौन यज्ञ से चला गया है? कौन पक्का बना रहा? पढ़ाई पढ़ाने वाला जो था वो टूट गया, और जिसने पढ़ाई पढ़ी वो पक्का हो गया। तो अनुभूति बहुत बड़ी चीज है। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। तो अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक ले आएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। क्या कहा? संपर्क और संबंध में क्या अंतर होता है? संपर्क हल्का हल्का होता है और संबंध गहरा होता है। क्लोज कांटेक्ट को कहते हैं संबंध, और थोड़ा थोड़ा बातचीत की और चले गए, ये हो गया संपर्क। तो संपर्क वाले भी जो होंगे वो स्वतः ही संबंध में आते रहेंगे, क्योंकि संबंध के बिना वर्ष के अधिकारी कोई नहीं बन सकते। संबंध साकार में जोड़े जाते हैं या निराकार में या आकार में? साकार में संबंध जोड़ा जाता है। साकार कर्मेंद्रियों से संबंध जोड़ा जाता है। तो बाप के साथ सिर्फ एक संबंध है, दो चार संबंध है, या सर्व संबंध है? सर्व संबंध। कोई ऐसा संबंध न रहे जिसकी अनुभूति हम संगम युग में बाप के द्वारा न कर सके। हर संबंध की अनुभूति होगी तो 84 जन्मों में भी भरपूर रहेंगे। ऐसे वरदान दिया है। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा समझा? क्या करेंगे? चेक करो, चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। कुछ कमी रह गई हो तो भरपूर कर दो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते चेक करने के मेकर बनो। अच्छा सब पहुंच गए हो तो बाप दादा सभी को दिल की दुआओं सहित पदम गुना मुबारक दे रहे। देखो पटरानी और पटराने बन गए हो ना। क्या ये भागवत की कथा शुरू हो गई? क्या बन गए? रानी नहीं, रानियां तो कृष्ण की बहुत बताते हैं, गोपियां भी बहुत बताते हैं, लेकिन पटरानियां सिर्फ कितनी बताते हैं? 8 बताते हैं। इस साल की अव्यक्तवाणी में बाबा 8 के पीछे बहुत पड़े हुए हैं। तो बोला देखो पटरानी पटराने तो बन गए हो ना। क्या पटराना भी बन गए और पटरानी भी बन गए। कुर्सी राणा नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पटरानी पटराना। आज सारी सभा मेजॉरिटी पटरानी पटराने बन गए हैं। बैठ बैठ कर थक तो नहीं गए हो? पट कहते हैं जमीन पे। पट माना जमीन पे बैठने वाले, कुर्सी पे बैठने वाले नहीं। बैठ बैठ कर थक तो नहीं गए हो? कुर्सी पर बैठने वालों को पट्ट मिल गया है तो थकावट तो नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा है, खुशी में सब भूल जाता है। अच्छा आज समाचार में सुनाया है
कि एक तो बच्चों का ग्रुप आया है, तो बच्चे सब उठो। सभी बच्चों को ताज दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चे जितने भी आते हैं वो पूर्व जन्म से ब्रह्मा कुमार कुमारी बन करके आते हैं। खास एडवांस पार्टी में कहाँ से आते हैं? पूर्व जन्म से प्रारब्ध लेकर ब्राह्मण पने की एडवांस में आ रहे हैं। तो बच्चे तो ताजधारी बच्चे हैं। ताज कौन सा है? हाँ, लाइट का भी ताज होता है, ज्ञान की भी लाइट होगी, जिम्मेदारी का ताज। हाँ, तो बड़े होकर इन बच्चों को जिम्मेवारी उठानी है। तो ताजधारी बच्चे हैं। तो देखो इंडिया वाले लहराए रहे हैं क्या? इंडिया वाले झंडियां लहराए रहे हैं। अच्छा है, ये छोटे बच्चे भी झंडियां लहराए रहे हैं। बच्चों को देख करके खुशी होती है ना। 31/12/2003 की अव्यक्तवाणी का 4था पेज। और सुना कि बच्चों ने भी रिट्रीट अच्छी की है। अच्छा, कितने बच्चे हैं? कोई ने कहा रिट्रीट के लिए 11 देशों से 26 बच्चे आए हुए हैं। तो जो रिट्रीट की वह अपने अपने देश में जाकर औरों को भी रिट्रीट कराएंगे। हाँ जी की झंडी हिलानी आती है, हिलाते हैं, भूल नहीं जाना। ऐसा एग्जाम्पल बनना जो सभी कहें वाह बच्चे वाह। रिजल्ट आएगी ना सभी देशों से। जो पाठ पढ़ा वह कर्म तक लाना, सिर्फ काम तक नहीं। कौन सा पाठ पढ़ा है? गुलजार दादी के सामने जो बच्चे बैठे थे उनको तो जो बच्चों का कोर्स दिलाया जाता है तो वो दिलाया होगा, लेकिन उन बच्चों की तो बात होती नहीं। बाबा तो बेहद में बोलते हैं। तो कोई बेहद के नए नए पैदा हुए एडवांस के छोटे बच्चे हैं, ज्ञान में बाद में आए हैं तो छोटे बच्चे हुए। तो बोला जो पाठ पढ़ा वह कर्म तक लाना, सिर्फ काम तक नहीं, सुनने तक नहीं, कर्म तक। अच्छा है, बच्चों को जैसा संग मिलता है वैसा उनको रंग लग जाता है। संग के रंग की महिमा है। तो बच्चों को देखकर बाप दादा खुश होते हैं, खास मुबारक देते हैं। पहले तो ताज की मुबारक हो, सज धज कर आए हैं। देखो आप बैठे यहाँ हो, लेकिन सभी देश वाले आपको देख रहे हैं। क्या? जो कोई भी विदेशी एडवांस में आते हैं और कहीं अगर वो बेसिक में चलते हुए रहे तो उनकी आवाज चारों तरफ सब तरफ फैल जाती है। ये एडवांस में गए और कहीं भट्टी करने पहुंच गए तो उनकी आवाज चारों तरफ फैल जाती है। अंदर अंदर फोन से बातें होती रहती है। तो देखो आप बैठे यहाँ हो, लेकिन सभी देश वाले आपको देख रहे हैं। अमेरिका भी देख रही है, लंदन भी देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी देख रहा है, सब देख रहे हैं आपको। कितने भाग्यवान हो। इतनी सर्दियां भारतवासियों के लिए तो इतनी सर्दी बहुत है। तो भी एडवांस की जो कुटिया है उसमें भीड़ भाड़ बढ़ती चली जाती है। तो लंदन वाले भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी आ रहे हैं, और अमेरिका तो नहीं है। अमेरिका का तो नहीं आया कोई। अमेरिका की एक कन्या आई। लेकिन अमेरिका के नजदीक कनाडा से ज्यादा आई। अमेरिका की एक माता, 2 माताएं और एक कन्या, और बाकी कनाडा से। तो अमेरिका भी देख रही है, लंदन भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी देख रहा है, सब देख रहे हैं आपको। कितने भाग्यवान हो। दूसरा ग्रुप है यूथ ग्रुप। क्या? ये मैच्योर तो नहीं हुए हैं, लेकिन
यूथ ग्रुप की लिस्ट में है डबल फॉरेनर्स, ये डबल फॉरेनर्स हैं, ये अच्छा करते हैं, ग्रुप की रिट्रीट कर लेते हैं, डबल फायदा उठाते हैं, बाप दादा से भी मिलते हैं और साथ साथ रिट्रीट भी करते हैं। कोई ने कहा 26 देशों से 160 यूथ आए हैं, 26 को डबल करो तो कितने हुए? आपको तो बहुत कुछ सेवा में दिखाना है। इंटरनेशनल यूथ ग्रुप बनाया हुआ है, इंटरनेशनल इस बात में है ना। अच्छा, ये टीचर्स हैं, ये भी टीचर्स हैं, 3 टीचर मिली है त्रिमूर्ति। अच्छा है, बाप दादा ने समाचार सुना था और रिजल्ट भी यूथ ग्रुप की सुनी। बाप दादा को एक बात बहुत अच्छी लगी, जो सभी के लिए बहुत अच्छी है। यूथ ग्रुप ने लक्ष्य रखा है कि हम सोल कॉन्शियस, आत्माभिमानी ज्यादा में ज्यादा रहेंगे। आत्मा का पाठ पक्का किया है पक्का? हाथ हिटाओ। मधुबन तक रहेगा या वहां भी रहेगा? सोल कॉन्शियसनेस मधुबन में आकर के संघ के रंग में रहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब वहां वापस जाएं विदेश में तो वहां भी सोल कॉन्शियस रहेंगे। बच्चे ने सुनाया तो बाप दादा ने पहले छोटे बच्चों की बोर्डिंग में भी आत्मा का पाठ पक्का कराया था। इन्होंने भी लक्ष्य रखा है कि बॉडी कॉन्शियस नहीं होंगे, सोल कॉन्शियस में रहेंगे। ये बात पक्की है ना? तो कैसे पता पड़ेगा कि पक्का है या कच्चा है? देखो, टीचर्स रिपोर्ट लेंगे, हर मास की चारों ओर की रिपोर्ट अपने पास मंगाओ और फिर ये रिपोर्ट मधुबन में भेजो। दादी दीदी के नाम से नहीं भेजना, इन्हों को तो बहुत काम होता है, ऑफिस में भेजना। और जब भी कोई लेटर भेजते हो ना समाचार का, तो उसमें ऊपर से लिखो किस डिपार्टमेंट के लिए ये समाचार है। यूथ रिजल्ट तो पता पड़ेगा कि कहां तक प्रैक्टिकल में लाया है। आप लोग करेंगे तो सभी को उमंग आएगा, उत्साह बढ़ेगा। अच्छी टॉपिक रखिए, कुछ भी हो जाए बॉडी कॉन्शियस में नहीं आना। बाप दादा को पसंद आया, रिपोर्ट अच्छी है, अभी ऐसे ही अपना संगठन अपने अपने देश में बढ़ाओ, उन्हों को भी उमंग उत्साह में लाओ। अगर यूथ आत्माभिमानी स्टेज में पक्के पास हो गए तो गवर्नमेंट भी इनाम देगी। ये प्रेसिडेंट जो है ना, वो भी इनाम देगा, वो अच्छा है, जानता है। आपको इनाम की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे सेवा होती है। टीवी में, रेडियो में आवाज फैलता है ना। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां ये प्रतिज्ञा करके प्रैक्टिकल में चल रहे हैं कि हम सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, ऐसा करेंगे, सो करेंगे। अच्छा, चलो, बड़े तो बड़े हैं, यूथ नंबर 1 हो जाए। बाप दादा बहुत इन एडवांस हर एक यूथ को दुआएं दे रहे हैं, तो बाप की दुआएं सदा साथ रखना अच्छा है। डबल फायदा लेते हैं, ये बहुत अच्छा है। आज सेवा का टर्न गुजरात का है। किसका? गुजरात। वेद की भाषा में गुजरात किसको बोला है? जिनके अज्ञान की रात गुजर गई हो, जिनके अज्ञान की रात गुजर जाती है, वो फिर कभी हिलते डुलते नहीं है, क्योंकि रोशनी ही रोशनी में है, रात तो है ही नहीं जो ठोकरें खाए। तो सेवा गुजरात का टर्न है। गुजरात की सभी टीचर्स खड़ी हो जाओ। टीचर्स बहुत हैं, टीचर्स की संख्या सबसे ज्यादा नंबर 1 कौन सी जोन है? कोई ने कहा महाराष्ट्र, सेकंड नंबर गुजरात, अच्छा, फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र में 31/12/2003 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। महाराष्ट्र में दूसरे भी है ना, आंध्र प्रदेश भी है,
आंध्र प्रदेश छोटा नहीं है, काफी बड़ा है, तो दोनों मिला के नंबर 1 है। कौन दोनों? महाराष्ट्र और आंध्र। और आप एक ही गुजरात के हो। कोई एक की तरफ नजर गई, क्या बोला? और आप एक ही गुजरात के हो, मुबारक हो। इतनी निर्विघ्न सेवा है ना, जितनी टीचर्स हैं, जितने सेवा में नंबर 1 हो, 1 हो गया ना, इतना ही निर्विघ्न में भी नंबर 1, निर्विघ्न में भी नंबर 1 ही बनना है। इस वर्ष सेवा का गोल्डन चांस मिला है, तो नया वर्ष शुरू हो जाएगा आपकी सेवा। तो ये नवीनता करके गुजरात दिखाना, किस बात में है? निर्विघ्न सेवा करके दिखाना। कोई भी विघ्न आपकी सेवा को रोक न सके। हो सकता है पूरा साल गुजरात निर्विघ्न नंबर 1, क्या गुजरात को पूरा ही साल, कौन सी परीक्षा की पहली बार में बात की थी, क्या बनना है? संतुष्ट बनना है, संतुष्ट और करना। पूरी वर्ष संतुष्ट करना है। इसका मतलब असंतोष की परीक्षाएं आएंगी। तो हो सकता है तो बाप दादा सभी जो उनको आपका एग्जाम्पल देंगे, बड़ा भी है और निर्विघ्न भी है, दोनों में नंबर 1। ठीक है, सभी टीचर्स ने हाथ उठाया। अच्छा, फिर से उठाओ। तो देखो, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, मन को उड़ाना। मन सहित है ना हाथ, क्या मनसा के साथ कर्म इंद्रियां काम करें। ठीक है, फिर तो मुबारक, इन एडवांस मुबारक। और दुआएं, दादियों की भी दुआएं हैं। देखो, जनक बच्ची भी बेड पर बैठकर भी दुआएं दे रही है। क्या हाल में सभा जुड़ी हुई है और जनक बच्ची कहाँ बैठी हुई है? बेड पर बैठी हुई है। कमाल दिखाना। कोई भी बात हो तो उसको समा देना, अंदर मन में बाप दादा को दे करके समा देना। एक सहन शक्ति और दूसरा समाने की शक्ति। अगर ये दोनों विशेष शक्तियां आप में हैं तो पास विद आनर हो जाएंगे। कौन सी शक्तियां बताई? देवताओं की मुख्य शक्ति है सहन शक्ति, और सागर की मुख्य शक्ति है समाने की शक्ति। अगर ये 2 शक्तियां रही तो पास विद आनर हो जाएगी। इसको इमर्ज रखना, सहन शक्ति को भी और समाने की शक्ति को भी। ऐसे नहीं समाना जो बीमार हो जाओ, ऐसे भी नहीं करना। कई अंदर समाने की कोशिश करते हैं ना तो बीमार हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे नहीं समाना, समाने की शक्ति से समाना। अच्छा है, गुजरात कर सकता है, करना ही है। ठीक है ना? क्या कहो, करना ही है। बाप दादा भी कहते हैं हुआ ही पड़ा है। अच्छा, गुजरात के सेवाधारी तो बहुत है, इसलिए उठाते नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत है। उठने चाहते हैं, अच्छा चलो उठो, अच्छा बहुत है। देखो, गुजरात को सब जोन में से एक वरदान ज्यादा मिला हुआ है। कौन सा ज्यादा वरदान मिला हुआ है? सबसे ज्यादा वरदान एक्स्ट्रा है कि गुजरात की धरनी पर भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप की नजर है। पहले पड़ी? पहले नहीं पड़ी, लास्ट में पड़ी। बेसिक में भी लास्ट में पड़ी। सब जोन्स में सेंटर्स खुल गए,
और 66 में जाकर के 66 में अंत में जाकर गुजरात में सेंटर खोला। वो गुजरात आज हेड ऑफिस माउंट आबू के सबसे नजदीक हो गया। इसी तरह बेहद में भी ये बात लागू होती है। जिनके अज्ञान की रात गुजर गई, अर्थात जिन्होंने ज्ञान में ज्यादा गहराइयों को जान लिया, वो बाप दादा के बहुत नजदीक पहुंच गए। ये भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप की नजर से पैदा हुआ गुजरात है, तो विशेष वरदान है। गुजरात ने आपे ही सेंटर नहीं खोले। क्या गुजरात का जो पहला सेवा केंद्र था, कौन सा है? पालन सेवा केंद्र, वो बाप दादा ने खुलवाया था। और भारतवर्ष में जितने भी सेवा केंद्र हैं, वो सब कोई व्यक्तियों के सहयोग से खुलवाए गए हैं। लेकिन राजा विक्रमादित्य की सोल, वो जिस सेंटर के खोलने के निमित्त बनती है, वहां से शूटिंग होती है सोमनाथ और सोमनाथनी की चैतन्य मूर्तियों की। वो सोमनाथ की सोल खुलवाती है। सोम और नाथ। सोम किसे कहते हैं? सोम कहते हैं चंद्रमा को। सोम माना चंद्रमा, और सोम का नाथ स्वामी। तो चंद्रमा का स्वामी कौन हुआ है? शिव बाबा। तो बोला गुजरात ने आपे ही सेंटर नहीं खोले, बाप दादा ने खुलवाए, इसलिए गुजरात को लिफ्ट है। अभी इसी लिफ्ट की गिफ्ट से सहज निर्विघ्न बन जाना। अच्छा, बहुत अच्छी सेवा की, गुजरात की दिल बड़ी है ना, तो देखो संगठन भी बड़ा हो जाएगा। क्या क्या कहा? संगठन बड़ा हो जाएगा। हाँ, संगठन गुजरात का हो जाएगा, नहीं हो गया है। क्यों? क्योंकि एडवांस पार्टी में सारे वो ही आते हैं वेद में जो ज्ञान की अज्ञान की रात जिनकी गुजर जाती है। जूरिस्ट विंग आया है। क्या? कौन सा विंग? जूरिस्ट विंग आया है। सभी ने देखा आपके ब्राह्मण पार में एक ही ग्रुप में कितने वकील और कितने जज हैं। जूरिस्ट ग्रुप में वकील भी है और जज भी है। देखा, बहुत है वकील जज, एक ही ग्रुप में है। अभी आप लोगों ने बाप दादा की एक आशा पूरी की नहीं है। जूरिस्ट ग्रुप ने, वकीलों और जजों के ग्रुप ने एक आशा जो बाप दादा की है वो पूरी नहीं की है। वकील और जज हैं तो हिलाओ। क्या करो? हिलाओ, थोड़ा हिलो, हिला के दिखाओ इसको, जनता को। गीता के भगवान पर हिलाकर दिखाओ। क्या? किसको हिला के, किस बात पर हिला के दिखाओ? जो खास जीत का पॉइंट है, ईश्वरीय ज्ञान की जीत का सबसे बड़ा जो पॉइंट है, उस पर हिला के दिखाओ। पहले दुनिया वालों को हिला के दिखाए कि पहले ब्राह्मणों की दुनिया में हिला के दिखाए? क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में मुख से तो कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। लेकिन प्रैक्टिकल में उनसे पूछा जाए कि गीता का भगवान साकार में आप किसको मानते हैं, तो कहेंगे दादा लेखराज कृष्ण की सोल को। कृष्ण की सोल उर्फ ब्रह्मा की सोल। तो बात तो एक ही हुई। तो खुद तो गीता का भगवान कृष्ण अथवा ब्रह्मा को मानते हैं, और दुनिया को कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ। तो फिर दुनिया की समझ में कैसे आ जाएगा? शंकर का नाम नहीं लेते। एक समझाने की बात है कि देखो, शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया, शिव विष्णु को शिव ब्रह्मा को मिला के एक क्यों नहीं कर दिया? इसका कारण क्या है? बाप समान बनना है तो इन तीनों में से बाप समान किसने अपने को बना के दिखाया? जरूर कोई एक मूर्ति होगी जिसने बना के दिखाया, उसको त्रिमूर्ति में सबसे ऊपर रख दिया। झंडे में भी लाल रंग, केसरिया रंग जो है,
क्रांति का सूचक है लाल कपड़ा, वो उसको सबसे ऊपर रख दिया। तो इससे क्या साबित हुआ कि शिव शंकर को जो मिला के एक कर दिया है, वो शिव ने ये स्वीकार कर लिया कि ये शंकर बच्चा जो है वो मेरे से मिलकर मनसा वाचा कर्मणा में एक हो गया। इसीलिए शिव शंकर को भक्ति मार्ग में भी मिला के एक कर दिया। दूसरे किसी देवता को मिलाकर शिव के साथ एक नहीं किया। तो गीता के भगवान पर हिला कर दिखाओ, कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया है अभी तक क्या? ऐसे तो बाबा मुरलियों में भी बताते रहे हैं कि सबसे साइन लो, सबका ओपिनियन लो इस बात पर कि गीता का भगवान कौन है, शिव शंकर भोलेनाथ है या कृष्ण की सोल दादा लेखराज है। किसके द्वारा शूटिंग होती है गीता का भगवान बनने की? कहते तो हैं गीता का भगवान निराकार है, साकार कृष्ण नहीं है, साकार ब्रह्मा नहीं है, लेकिन अंदर से तो साकार ब्रह्मा को ही भगवान का रूप मानते हैं और किसी दूसरे को मानते ही नहीं। तो मुख से कहने से दुनिया थोड़ी मानेगी। तो ऐसा कोई प्लान बनाया है? चलो थोड़ा थोड़ा आवाज तो फैलाओ, ज्यादा आवाज न फैले, थोड़ी तो आवाज फैलाओ। इंडिविजुअल ट्रायल करो हिला के देखने की। बेचारे इसी एक गलती के कारण परमात्मा के वर्षे से वंचित हैं। ये एक गलती सुधर जाए कि गीता का भगवान कृष्ण की सोल दादा लेखराज नहीं है, गीता का भगवान स्वयं निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है। तो ऐसी वंचित आत्माओं को वर्षा दिलाने के निमित्त बनो, ठीक है ना? तो कोई प्लान बनाओ, थोड़ा थोड़ा सा भी रिहर्सल करो, हिला के देखो क्या कहते हैं। जैसे देखो साइंस और साइलेंस दोनों का मेल आजकल दुनिया समझती है क्या? साइलेंस की शक्ति और साइंस की शक्ति, दोनों ही शक्तियां जब एक बिंदु पर मिल जाएंगी, एक पॉइंट ऑफ व्यू पर मिल जाएंगी, तभी दुनिया का क्या हो जाएगा? विनाश शुरू हो जाएगा और नई दुनिया की स्थापना शुरू हो जाएगी। तो आजकल दुनिया समझती है साइंस और साइलेंस दोनों का मेल हो जाए, होना चाहिए। ऐसे मेडिटेशन और मेडिसिन इसका भी मेल समझते हैं क्या? कोई भी डॉक्टर बड़े से बड़ा हो, है बड़े से बड़ा सर्जन क्यों न हो दुनिया का, जब भी ऑपरेशन करेगा तो किसको याद करेगा और कराएगा? है भगवान को पहले याद कराएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेडिटेशन को डॉक्टर लोग अपने से भी ज्यादा मानते हैं। ऐसे ज्यूरिस्ट क्या सिद्ध करेंगे? बाप दादा ने पहले भी कहा कि हर वर्ग को कुछ ऐसा स्लोगन बनाना चाहिए, जैसे साइंस ऐसे कुछ प्रैक्टिकल में स्लोगन बनाओ। पहले याद है 31/12/2003 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज कि जब प्रदर्शनी शुरू की थी तब प्रोब रखते थे, प्रोब के रूप में ऐसी पॉइंट्स रखते थे। अभी नहीं रखते हैं, लेकिन शुरू में प्रोब रखते थे कि प्रदर्शनी में समझाते जाते थे और बड़े बड़े आदमियों से उनके प्रोब लेते जाते थे। अभी प्रदर्शनी नहीं है तो इंडिविजुअली सही एक से प्रूफ लेते जाओ। केस के लिए बाप दादा भी नहीं कह रहे क्या? केस कैसे नहीं कह रहे? हाँ, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस कर दो कि ये कहते तो मुख से हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में साकार में कृष्ण की सोल को ही गीता का भगवान मानते हैं। ये खुद झूठे हैं तो गीता का भगवान निराकार कैसे साबित होगा जो सारी दुनिया माने? अगर गीता का भगवान निराकार साबित हुआ होता पहले से तो सारी दुनिया भारत के भगवान को मानने लगती, लेकिन नहीं मानती है। कारण क्या? कि गीता में नाम किसका डाल दिया? साकार का, कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बोला
केस के लिए बाप दादा नहीं कह रहे हैं, पहले तैयारी तो हो जाए, पहले कुछ मिलाओ तो सही, थोड़ी छेड़छाड़ करो, पहले लोगों को अपने में मिला कर दिखाओ, वो आपकी तरफ से तैयार हो जावे। कुछ लोग आपकी तरफ से तैयार हो जावे। अच्छा, तो बाप दादा कहते हैं आप सेल्फ जज हो, तो जज योर सेल्फ। क्या? पहले खुद जज करो कि राइट क्या है। इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, जजेस को कहो सेल्फ योर जज बन करके सृष्टि का परिवर्तन करो। क्या करो? सृष्टि का परिवर्तन करो। वह केस करने वाला जज भी और जज योर सेल्फ भी, जज योर सेल्फ भी दोनों है। ऐसे कुछ इन्वेंशन करो, स्लोगन बनाओ जो दो शब्द मिलते हो, ऐसे कुछ टॉपिक बनाओ। ठीक है, थोड़ा ट्रायल करो इंडिपेंडेंट, पहले थोड़ा ग्रुप तैयार करो, पीछे सोचो। मुबारक हो, रिट्रीट करते हो, इकट्ठे होते हो, कुछ सोचते हो, इसकी मुबारक हो। मैंने कहा कॉन्फ्रेंस भी बहुत करते हैं, करो, बहुत अच्छा है। ये बताओ माइक कौन से निकले हैं? वो बाप के सामने नहीं आए हैं क्या कि एक माइक बोले जो चारों तरफ आवाज फैल जाए। माइक माना जिसके आवाज में ताकत हो। क्या? माइक उनको कहा जाता है चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज में उनके ताकत ही नहीं है, तो फिर वो माइक नहीं है। माइक वह है जिसकी आवाज में ताकत हो। तो ऐसा माइक तैयार करो। कितने साल से कह रहे हैं, स्वदेशियों से भी कह रहे हैं, विदेशियों से भी कह रहे हैं, क्या करो? माइक तैयार करके लाओ। किसी भी रीत से बेधड़क होके माइक बन करके आवाज करे। ऐसे माइक चाहिए, ऐसा माइक नहीं जो अपने ही समाज में करे। क्या ब्रह्मा कुमार कुमारियां इकट्ठे कर लिए और उन्हीं की कॉन्फ्रेंस कर ली, सारे इकट्ठे हो गए, जनता पब्लिक का कोई आदमी नहीं आ रहा है और उन्हीं के बीच में भाषण दे लिया और चलते बने। ऐसा माइक नहीं जो अपने ही समाज में करे। माइक तो बड़े आवाज वाला चाहिए जो सारी जनता में आवाज करे। अच्छा, और कौन है? कल्चरल विंग आया। कल्चरल विंग क्या नया प्लान बनाया है? कोई नया प्लान बनाया? उनका अभियान निकालने का और कॉन्फ्रेंस करने का प्लान बनाया है, ये तो ठीक है। नया क्या बनाया? ये तो करते ही आ रहे हो कई सालों से, 10 साल बीत गए। कितने समय से कॉन्फ्रेंस की है, कितना टाइम हुआ है कॉन्फ्रेंस करते करते? अभी तो बहुत साल हो गए। और प्रदर्शनी अभियान ये तो करते रहते हो। अभी कोई नया प्लान बनाओ। कोई ने कहा कल्चरल कार्निवल करने का विचार है। अच्छा, बनाओ प्लान, और भी कोई नया प्लान बनाओ। सभी वर्ग के लिए बाप दादा कह रहे हैं कि कोई नया प्लान बनाओ। ये तो सभी को पता पड़ गया है कि ब्रह्मा कुमारियां कॉन्फ्रेंस करती हैं, अभियान भी निकालती हैं, ये तो सबको पता पड़ गया। अभी कोई नया प्लान ऐसा बनाओ जो सब समझें कि ये देखना जरूरी है, क्योंकि आजकल नवीनता को देखना पसंद करते हैं। जो अभी तक किसी ने न किया हो वो करके दिखाओ। तो सोचो, टच हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखेंगे कौन सा वर्ग नवीनता दिखाता है। नंबर 1 एक तो बनेगा ना। क्या? नंबर 1 एक तो बनेगा ना। ब्रह्मा के पार्ट की प्रत्यक्षता हुई सन 46-47 से पहले तो पता ही नहीं था किसी को कि ब्रह्मा का पार्ट क्या है और किसका है।
सिर्फ साक्षात्कार कर लिया था, लेकिन पक्का नहीं हुआ। लेकिन 46 के बाद 47 के बाद ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की स्थापना हुई। 40-47 से लेकर 76 तक, इन 30 वर्षों में ब्रह्मा के पाठ की अच्छी तरह प्रत्यक्षता हो गई। सन 76 से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष आरंभ हुआ। तो जगत पिता है, उस जगत पिता बाप की प्रत्यक्षता सन 76 से लेकर वो भी 30 साल तक जुड़ी हुई है। 30 साल ब्रह्मा के, 30 साल शंकर के और 30 साल विष्णु के। इस तरह 100 साल का संगम युग पूरा हो जाता है। इसलिए इशारा दिया, क्या देखेंगे कौन सा वर्ग नवीनता लाता है। नंबर 1 एक तो बनेगा ना, तो करके दिखाओ। क्या धर्मराज सामने आने वाला है तो सुप्रीम जज सामने आएगा ना पब्लिक के, तो क्या करो, करके दिखाओ। अमृत वेले योग के बाद योग के टाइम नहीं करना। क्या अमृत वेले योग के बाद योग के टाइम नहीं करना, लेकिन योग के बाद ताकत होती है दिमाग में, उस समय सोचो तो टचिंग हो जाएगी। बाकी जो किया है उसकी मुबारक है, जो प्लान बनाया है वो भी करो, लेकिन कुछ नया करके दिखाना, सोचो। बहुत अच्छा। यूपी और राजस्थान में मेला करने का उमंग दादी जी को आ रहा है। क्या दादियां क्या करती हैं? मेला मलाखड़ी बहुत करती है। जबकि मुरली में क्या बोला है मेला के बारे में? मेला में मेला बहुत इकट्ठा होता है। भोपाल में है आज। हाँ, तो दीदी दादियां क्या इकट्ठा करती रहती है? मेला इकट्ठी करती रहती है। कॉन्फ्रेंस वो भी एक तरह का मेला है। बाप दादा का कहना है करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान और यूपी में बहुत समय हुआ है, ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ है। न राजस्थान में हुआ है और न यूपी में हुआ है। अभी राजस्थान का माइक उमंग में है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए उसका आवाज मदद कर सकता है, क्योंकि सीट पर है तो फायदा लेना चाहिए। क्या अभी इंडिया का प्रेसिडेंट कहाँ का है? राजस्थान का। तो फायदा लेना चाहिए। सीट पर बैठने वाली आत्मा का आवाज थोड़ा बुलंद होता है। 31/12/2003 की अव्यक्तवाणी का 7वां पेज। एडवर्टाइजमेंट जल्दी हो जाती है बड़े आदमी के द्वारा। करना चाहिए, ये संकल्प ठीक है। मदद चाहिए तो 1-2 की मदद ले लो, लेकिन करना चाहिए। कोई ने कहा कलकत्ता में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और भोपाल में बड़ा मेला होने वाला है। कहाँ? भोपाल। हाँ, हमें भी निमंत्रण था। भू माने भू माना जमीन, पृथ्वी, और पाल माना पालने वाला। कैसे हर जगह के बड़े प्रोग्राम हुए हैं, हर जगह की अपनी अपनी विशेषता रही है। कहाँ संख्या की, कहाँ प्रोपेगेंडा की, ऑलराउंड हुई है। जैसे दिल्ली में विदेश तक आवाज गया, कलकत्ता में 2 लाख हो गए। क्या दिल्ली की जो कॉन्फ्रेंस हुई नेहरू स्टेडियम में, वो कहाँ तक पहुंची? विदेश तक पहुंची उसकी आवाज। कलकत्ता में 2 लाख हो गए। क्या वेद में भी है, ऐसे नहीं कि हद में ही नेहरू स्टेडियम है। क्या है? हाँ, नेहरू कौन सी रूह? नेह की रूह। काय की रूह? नेह की रूह।
तो नेह की रूह दुनिया में कौन है? तू प्यार का सागर किसके लिए गाते हैं? शिव बाबा के लिए गाते हैं। और उसका स्टेडियम क्या उसकी याद में जो टिकते हैं, स्टे करते हैं, वो तो ऐसा ये स्टेडियम तो बहुत बड़ा है। उसकी याद में टिकने वाले ही नेहरू स्टेडियम वाले हो गए। तो बोला दिल्ली में विदेश तक आवाज गया, कलकत्ता में 2 लाख हो गए। क्या जहाँ से कलह क्लेश से इकट्ठा होना है वहाँ कितने लोगों में आवाज फैल गई? 2 लाख लोगों में आवाज फैल गई। अलग अलग विशेषता हुई ना। तो ऐसे ही गुजरात ने पहला नंबर ले लिया। क्या गुजरात ने पहला नंबर ले लिया इन्वेंशन की ना? क्या नई बात की, कोई नई चीज की खोज की जाती है तो कहते हैं इस खोज में गुजरात ने पहला नंबर ले लिया। बॉम्बे में भी अच्छा आवाज फैला है। किस बात का? जो नई इन्वेंशन गुजरात ने की है उसका आवाज बॉम्बे में भी अच्छा फैला है। मद्रास में तो ऐसा 3 दादियों ने का चित्र बनाया जो सब तरफ चला। यहाँ दिल्ली में भी बनाया था। हाँ जी, बहुत बड़े बनाए थे। बड़े बड़े चित्र बनाए थे त्रिमूर्ति के। क्या अभी वो गवर्नमेंट भी गुब्बारे में बनाए थे। हैं? हाँ, 3 लोगों के चित्र नोटों में छपाने जा रही है। पहले सिर्फ ब्रह्मा का चित्र छपता था। हैं? ब्रह्मा का चित्र छपता था तो नोटों में गांधी जी का, सिर्फ गांधी जी का चित्र छपने लगा था। उससे पहले गांधी जी से पहले त्रिमूर्ति 3 शेरों वाला चित्र छपता था। हाँ, त्रिमूर्ति का असली चित्र छपता था। जंगल क्या करता है? जंगल में शेर दहाड़ मारता है ज्ञान की। तो ये 3 मूर्तियों के पहले सबसे पहले चित्र थे। बाद में क्या हुआ? महात्मा गांधी जी आ गए ज्ञान की दुनिया में। ब्रह्मा जी आ गए, उन्हीं के चित्र फैल गए चारों तरफ। अभी गांधी जी भी छूट गए। अब कौन आ गए? 3 दादी। अब नेताएं आ गए। अब नेताओं के नोटों में चित्र छपने वाले हैं। ऐसे ही यहाँ ब्राह्मणों की हाँ छपने वाले हैं। अभी ये नोट वापस जा रहे हैं। अभी 3 दादियों के चित्र छप रहे हैं। तो बोला मद्रास में तो ऐसा 3 दादियों का चित्र बनाया जो सब तरफ चला। किसी ने कहा पहले गुजरात ने बनाया था। क्या पहले गुजरात ने बनाया था? किसी ने कहा। बाबा ने कहा मद्रास ने थोड़ा अच्छा बनाया। उस चित्र में शोभा थी। गुजरात ने जो चित्र बनाया उसकी शोभा अच्छी नहीं थी। गुजरात ने 3 दासियों का चित्र तो बना दिया, जिसकी शोभा अच्छी नहीं थी। सभी जगह अच्छा बना। बाप दादा तो बच्चों की यूनिटी, एकता, एकाग्रता पर दुआएं देता है। चाहे संख्या कितनी भी आई, लेकिन नाम तो हुआ ना। ब्रह्मा कुमारियां मैदान में तो आई ना। इसलिए सभी स्थान का अपनी अपनी विशेषता रही और सभी ने मिलकर के संगठित रूप में किया। इसको पहला नंबर मुबारक। अच्छा, भोपाल भी फंक्शन करने में होशियार है। करेंगे वो भी कमाल करेंगे, क्योंकि भोपाल में आईपीस का कनेक्शन अच्छा है। क्या इम्पोर्टेंट पर्संस का कनेक्शन भोपाल में अच्छा है। काफी आईपी इनके कनेक्शन में है। अभी उनको कार्य में कितना लगाते हैं ये प्रोग्राम बनाया होगा। बाकी वो भी होशियार हैं, कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अभी सभी क्या करेंगे? ये तो सब हुआ। अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नई वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं देंगे? नए वर्ष में तो क्या करते हो? 1-2 को गिफ्ट देते हो ना। एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड और गिफ्ट आते नहीं चाहिए। क्या
कार्ड नहीं चाहिए, एक एक का रिकॉर्ड चाहिए। क्या? रिकॉर्ड चाहिए। किसी का रिकॉर्ड खराब ना हो। बाप दादा के पास सबका अच्छा रिकॉर्ड, सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो। यह रिकॉर्ड चाहिए, नंबर 1 रिकॉर्ड हो और निर्विघ्न रिकॉर्ड हो। क्या? कोई भी विघ्न बाधा सेवा में गड़बड़ी न फैला सके। अभी ये कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना। क्या कहा? भोपाल में प्रोग्राम तो बाद में हुआ, आगरा जोन में क्या हो गया है? आगरा में ब्रह्मा कुमारी का मर्डर हो गया, जला दिया। मारने वाले भाग खड़े हुए, पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, पहचान लिया तो बोला तो विघ्न आ गया ना। भोपाल में प्रोग्राम होने जा रहा है, भोपाल के नजदीक ही बड़ा शहर है आगरा, तो इसलिए बोला अभी ये कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आ जाता है। मालूम है कौन सा हंसी के खेल है? वो खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं। क्या? दीदी दादी दादा है, क्या कर रहे हैं? ये गुड़ियों का खेल कर रहे हैं। ये बूढ़े लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का। ज्ञान में चलते चलते क्या हो गए? बूढ़े हो गए, लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का। है बूढ़े तो हंसी का खेल है ना। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं देखते हैं ना तो ऐसे ही लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले, और बातें कितनी छोटी करते हैं। तो ये रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता है। क्या? ये वही मेले मलाखड़े पब्लिक को इकट्ठे करने वाली बातें हैं, बाप को अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे भक्ति मार्ग वाले बड़े बड़े मेले इकट्ठे कर लेते हैं, आडंबर चला लेते हैं, ज्ञान की असली तंत्र तो किसी के पास होती नहीं। तो ऐसे ही बाबा ने ये मिसाल दिया, बाप अवस्था वाले और बातें कितनी छोटी करते हैं। तो ये रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसके बजाय कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो और निर्विघ्न छोटी बातें समाप्त करो। बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। क्या? हाँ, बच्चों के मुखड़े जो है आप बाप दादा देखना चाहते हैं। क्या? कैसा देखना चाहते हैं? जैसे फरिश्ते होते हैं, फरिश्तों की तरह देखना चाहते हैं। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाए। जो भी देखे, क्या उस दर्पण को जो भी देखे, जो भी सुने तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे। और चारों ओर से क्या दिखाई दे? क्या सुनाई दे? बाप दादा ही बाप दादा सुनाई दे। बाप का आवाज सुनाई दे तो सौगात देंगे। दिखाई भी क्या दे? बाप दादा दिखाई दे और बाप दादा की आवाज सुनाई दे तो सौगात देंगे। क्या? 77 में पहला मेला दिल्ली में हुआ था, तब भी अव्यक्तवाणी में बोला था इस मेले की सजावट का इनाम दीदी दादियां देंगी। क्या? और चैतन्य चेहरों की प्रदर्शनी का इनाम बाप दादा देंगे। 3 नंबर डिक्लेयर होंगे। क्या? 3 नंबर तो वो डिक्लेयर हुए कि नहीं हुए? कौन कौन से? ब्रह्मा बाप और जगदम्बा की एडवांस पार्टी में प्रत्यक्षता हो गई। तो नंबर तो बाप दादा ने इनाम तो दे दिया। अभी फिर बोला
तो ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ, जो भी देखे जो भी सुने तो उसको बाप दादा दिखाई दे, बाप दादा सुनाई दे, बाप का आवाज सुनाई दे, तो सौगात देंगे। देंगे? पूछा। जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं वो हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहा है, सोच के उठा रहे हैं। सिंधी ग्रुप सोच के उठा रहे हो, सिंधी ग्रुप उठो। तो बाप दादा को गिफ्ट देंगे, अगर देंगे तो हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने उठाया है, देखना रिपोर्ट मिल जाएगी। रिपोर्ट मिलेगी ना, आप ही रिपोर्ट लिखना। हर मास में 2 अक्षर लिखना, प्रॉमिस, ओके। जो प्रॉमिस किया है वो ओके है, कार्ड में ही लिखना, ज्यादा बड़े बड़े लिफाफा नहीं भेजना। 31/12/2003 की वाणी का 8वां पेज। ज्यादा खर्चा नहीं करना, कार्ड में ही भेजना, ठीक है ना। कांध तो हिलाओ, अच्छा है। बाप दादा की सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। किसमें? सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। बताएं कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए हैं। क्या था क्या बन गया? क्या था और क्या बन गए हैं, जो सिंधियों को जगावे। बेचारे बेचारे हैं, पहचानते ही नहीं है, देश के अवतार को नहीं जानते हैं। कौन? सिंधी लोग। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे, हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है। क्या? बड़े बड़े धर्म नेताएं सुनाते हैं, राजनेताएं सुनाते हैं, वो असलियत नहीं सुनाते, लेकिन चैलेंज ये निकले, ऐसा माइक निकले जो कहे यथार्थ बात हम सुनाते हैं। ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। कौन? सिंधी ग्रुप। सिंध माना क्या होता है? सागर। सिंध माना सागर, सागर का ग्रुप। उम्मीद पूरी करेंगे। अभी थोड़े आए हैं, लेकिन औरों को उमंग में लाके ऐसे उम्मीदों के सितारे बनो। उम्मीद को पूरा करने वाले सफलता के सितारे बनो। कोई को भी तैयार करो, ठीक है। देखेंगे, बोलो करेंगे, अच्छा है। कुमारियां भी करेंगी, हिम्मत अच्छी है, मुबारक। कोई ने कहा जुलाई में सिंधी सम्मेलन करेंगे। क्या करेंगे? फिर भी मेलन। हाँ, जुलाई में सिंधी सम्मेलन करेंगे। माइक तैयार करके दिखाओ, कोई मेलन करो। क्या करो? माइक तैयार करके दिखाओ, कोई सिंधी। अच्छा है, सिंधी पार्टी आती है ना तो रौनक हो जाती है। सिंधी के कोई लोग आते हैं तो सारी दीदी दादियां कौन है? सिंधी। तो बड़ा खुशी हो जाती है। अच्छा, अभी सभी को याद है क्या देना है? गिफ्ट और रिकॉर्ड। वैसे तो अगर दर्पण बन गए तो रिकॉर्ड आ ही जाएगा। अभी बाप दादा मेहनत का पुरुषार्थ देखना नहीं चाहते हैं। क्या मेहनत नहीं देखना चाहते तो क्या देखना चाहते हैं? मोहब्बत देखना चाहते हैं। मोहब्बत का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। आप छोटी छोटी बातों में मेहनत नहीं करो। मेहनत कब करनी पड़ती है? जब एक बाप दूसरा न कोई दिल में नहीं होता है। क्या दूसरे तरह से कोई दिल में बसे हुए हैं तो बाप की याद उड़ जाती है। तो छोटी छोटी बातों में मेहनत नहीं करो, अभी उड़ो। ऊपर ही रहेंगे तो बाकी सब बातें नीचे रह जाएंगी। अच्छा,
मधुवन वाले सब ठीक है, 4-5 सब भुजाएं हैं क्या? 4 या 5 जो भी भुजाएं हैं सब हैं। पांडव भवन ज्ञान सरोवर से थोड़े थोड़े आए हैं। अच्छा, सभी को शांतिवन, ज्ञान सरोवर, चाहे पांडव भवन, चाहे हॉस्पिटल, सभी को बाप दादा दिल से बहुत बहुत मुबारक देते हैं। जो भी आते हैं उनकी सेवा अच्छी करते हैं, सेवा करने में नंबर अच्छा है। और फिर पीछे सुनाएंगे लेकिन सेवा में नंबर अच्छा है क्या? सेवा में तो नंबर अच्छा है, लेकिन और भी बातें हैं जो फिर बाद में सुनाते रहेंगे। अथक बनकर के सेवा करने में एक नेचुरल आदत हो गई है। फिर भी देखो कितनी संख्या है, अभी की संख्या कितनी है? 15-16 हजार को संभाल रहे हैं ना क्या? जो हाल था कितने लोगों से भरा हुआ था? 15-16 हजार लोगों से आए हुए। जो भी डबल विदेशी या देश वाले सब ठीक हो, खाना ठीक मिला है, ठीक रहे हुए हो, ठंडी तो नहीं लगी, कंबल मिले हैं, माताएं सुख से रही, माताएं ठीक रही पड़ी हैं। अच्छा, तो याद रखना, नए वर्ष की नवीनता दिखाना। बाहर भी जो बैठे हैं वो भी सुन सुन करके खुश हो रहे हैं, सुनते ज्यादा है क्या? बाहर बैठने वाले भी सुनते ज्यादा हैं, देखने वाले तो थोड़े होंगे क्या? जो असलियत है, जो यथार्थ बात है, उसको सुनने वाले ज्यादा होंगे और देखने वाले थोड़े होंगे, लेकिन सुनने वाले बहुत हैं। तो बाप दादा खुश हैं कि दूर बैठे भी ऐसे ही लगन से बैठते हैं जैसे सन्मुख बैठे हैं, और समय का अंतर होते भी हिम्मत और उत्साह से बैठते हैं। बाकी सभी तरफ से कार्ड तो बहुत देखे हैं, यहाँ रखे हुए हैं, कार्ड भी बहुत आए हैं, लेकिन कार्ड वालों को बाप दादा रिस्पॉन्ड में याद प्यार दुआओं के साथ कार्ड के बदले रिकॉर्ड दिखाओ, ये कह रहे हैं। कार्ड भेजने की मुबारक है, लेकिन रिकॉर्ड दिखाएंगे तो बहुत 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 मुबारक मिलेगी। खिलौने भी भेजते हैं, पत्र भी भेजते हैं। डबल फॉरेनर्स की एक मेजॉरिटी की विशेषता है जो बाप दादा को बहुत प्यारी लगती है। जनक बच्ची भी सुन रही है, फॉरेन की रिजल्ट सुन रही है, खुश हो रही है। एक विशेषता ये है कि सच बोलते हैं। कौन? फॉरेनर्स। सच्ची दिल पर साहब राजी। आवाज कहाँ से निकलनी है? बाप की प्रत्यक्षता की आवाज कहाँ से निकलनी है? फॉरेन से। जो सच्चा होगा तो आवाज फैलाएगा। हिलते भी हैं, झूलते भी हैं, लेकिन बोलते सच्चे हैं। और जो सच बोलता है उसकी आधी गलती माफ हो जाती है। इसलिए बाप दादा की विशेषता अच्छी लगती है, क्योंकि जो झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ ऐसी चीज है जो अंदर खाता जरूर है। जैसे कांटा पांव में चुभ जाता है तो क्या होता रहता है? अंदर ही अंदर काटता रहता है। ऐसे झूठ बोलने वाले के अंदर खुशी कभी नहीं होगी, कोई न कोई प्रॉब्लम होगी। इसलिए स्पष्ट आत्मा बनने से स्पष्टता श्रेष्ठ बनती दिखाई देती है, मदद मिल जाती है, गिफ्ट हो जाती है। तो अपनी विशेषता कभी कम नहीं करना। इस विशेषता से आप लोगों को बहुत मदद मिलनी है क्या? अच्छा, ओम। इस साल कुछ खास परिवर्तन होने वाला है, ऐसा इशारा अव्यक्त वाणी में, हर वाणी में दे रहे हैं। बोला डबल विदेशियों के प्रति और भारत के प्रति, भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। जैसे अभी खुश हो रहे हैं ना, ऐसे जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना। क्या? दुखी नहीं होना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना। कभी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं, लेकिन आप सुख देखने और सुख देने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। नीचे मिट्टी में पांव नहीं रखना। कौन सी मिट्टी? देवान की मिट्टी में पांव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना।
लोगों को खुशी बांटते रहना। अच्छा, ओम शांति।